हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? घर में रहें, स्वस्थ रहें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें इस लॉकडाउन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि स्लीपर बिजनेस, चप्पल बिजनेस, उसमें लोग अक्सर फेल क्यों होते हैं, फेल होने का कारण क्या है। तो आज सारी बातें करेंगे हम कि फेल होने का मेन कारण क्या होता है। देखिए, ऐसे खाली चप्पल बिजनेस ही नहीं है ना, चप्पल बिजनेस को लोग ज़्यादा बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चप्पल बिजनेस में ही नुकसान होता है। नुकसान तो किसी भी लाइन में हो सकता है। जब हम लोगों को काम करने का तरीका मालूम नहीं है तो उसमें हम फेल होंगे होंगे। तो सबसे पहली बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चप्पल बिजनेस में आपको मुनाफा कैसे हो सकता है और नुकसान कैसे हो सकता है, वो सारी बातें हम रखते हैं आपके सामने। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर दें आप मेरे चैनल को और बने रहें मेरे साथ में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि चप्पल बिजनेस में हमें नुकसान क्यों होता है। नुकसान होने का कारण यही है कि हम लोग बना तो लेते हैं पर बेचना भी तो हम ही को है ना, कोई दूसरा आदमी तो बेचेगा नहीं उस माल को। जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, सेल उसी को करना है। आप लोग चप्पल बना लेते हैं बेचने के लिए, फिर बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहली बात है, बेचने की दिक्कत होती है। अगर आपके पास में मार्केट है, आप के अंदर गट्स हैं बेचने के, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। ये मैं आज आपको लिख करके देता हूँ। आप कोई भी बिजनेस कर लो, लोग तो मिट्टी बेच रहे हैं, ये तो चप्पल की बात है। आप ये देखो कि खेत में से मिट्टी उठा करके, नदी में से बालू उठा करके लोग बाग उसका भी धंधा कर रहे हैं। तो ये तो चप्पल का बिजनेस है दोस्तों। आप लोग सही से किसी चीज़ को समझते नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो रॉ मटेरियल आप देखो कि एक सीट के अंदर आपकी कितनी चप्पलें निकल रही हैं, उसके अंदर कितने जोड़ी बन रहे हैं। तो एक जोड़ी चप्पल का सोल जो है हमें कितने पैसे का पड़ रहा है, उसमें कितने रुपए की आप बद्दी डाल रहे हैं। तो जब तक ये सारा ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप फेल होंगे होंगे, सीधी सी बात है। आप कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि अगर आप मार्केट में चले गए, मार्केट में जाने के बाद में आपने 700-800 रुपये की सीट खरीद ली। 700-800 रुपये की अगर आप सीट खरीद रहे हैं और उसमें जोड़ी बन रहे हैं 15 से 16, तो दोस्तों अगर आपने 700 रुपये की सीट खरीदी है तो आप कोई भी मोबाइल में, आजकल हर आदमी के मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, ध्यान रखिए। वहीं पे जो भी सीट का रेट है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसके अंदर कितने पेयर निकल रहे हैं। तो मैं आपको आज सारी कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 700 रुपये की अगर आप सीट लेते हैं तो 700 को आप भाग करेंगे, वो पार्टी ने कितना बताया है आपको कि 700 रुपये के अंदर आपके 30 जोड़ी निकलते हैं क्या। अगर 30 जोड़ी निकलते हैं तो 700 को भाग करेंगे आप 30 से, तो ये आपको 23 रुपये 33 पैसे का सोल पड़ेगा। जब 23 रुपये 33 पैसे का सोल आपको पड़ रहा है, अब हमें देखना है कि बद्दी कितने पैसे की डालनी है इसके अंदर। तो अगर कोई आदमी कहता है कि बद्दी है 120 रुपये दर्जन, अगर 120 रुपये दर्जन की बद्दी डाल रहे हैं तो 10 रुपये का एक जोड़ा आपको हो गया। तो इसमें प्लस दोस्तों 10 रुपये और कर दिया आपने। तो ये 33 रुपये 33 पैसे की आपको चप्पल घर में पड़ती है। अब 33 रुपये 33 पैसे की चप्पल पड़ती है, इसमें जीएसटी भी आपको प्लस करना होगा। ये तकरीबन लेकर के चलो, आपको किराया भाड़ा लगा करके, बनवाई लगा करके, ये अगर 33 रुपये की कोई चप्पल आपको बना करके दिखा रहा है तो इसकी आएगी कॉस्टिंग 40 रुपये। अगर 40 रुपये चप्पल आपको घर में पड़ रही है तो आपको 45 रुपये में चप्पल बेचनी है। 45 रुपये में बेचोगे या 50 रुपये में बेचोगे तो ही जाकर के आपको कुछ मिलेगा। आप अगर आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार तो ये कहता है कि ये तो 35 रुपये में मेरे पास बनी बनाई आ रही है, तो मैं आपकी चप्पल 40 रुपये में या 45 रुपये में कहाँ से खरीदूँ। तो वो आपको डिसाइड करना है कि वो दुकानदार सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मार्केट में बड़ी होड़ लगी हुई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर लाइन में कंपटीशन है। तो आपको पता है कि आपने कितने का माल खरीदा है, इसको बेचना कितने में है।
ये हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, सामने वाले का दिमाग यूज नहीं करना है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस करो बहुत ही सोच समझ के बिजनेस करो। और चप्पल हो या कोई भी काम हो, सबसे पहले उसकी जानकारी आप पूरी लो। अगर जानकारी नहीं है तो बिजनेस में हाथ मत डालो। मार्केट की जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट की आपके पास में जानकारी नहीं होगी तो बिजनेस में आप 100% फेल होंगे ही होंगे। उसको आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी बिजनेस कर लो। दूसरा क्या है कि जो नए बिजनेस में उतरते हैं, जो नए लोग बिजनेस में उतरते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। शिक्षक हैं, उन्होंने 10th या 12th पास कर ली, 12th पास करने के बाद में घर से उन्होंने 1-2 लाख रुपए ले लिया और जाकर के उन्होंने कोई भी धंधा शुरू कर दिया। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप कोई भी काम कर लो, किसी भी तरीके का भी बिजनेस कर लो, तो आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, मेरे टेबल पे बैठ के सारी कॉस्टिंग में आपको समझाऊंगा। ये सारी जानकारी मैं बिल्कुल फ्री में देता हूं। आप मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे करना है। उसके लिए आपको मेरे पास आकर के मिलना पड़ेगा। और अगर सामने वाला कोई चीज़ समझा रहा है तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी में पेशेंस नहीं होगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको बिजनेस करना है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बनियागिरी सीखोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर बनियागिरी नहीं आएगी तो कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों ये आप याद रखिए। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगली वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिए। आप बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, सारे बिजनेस के खुलासे करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।